मूवी की शुरू में हमें लीजा और कैट नाम की दो लड़कियां नजर आती हैं जो एक रिजॉर्ट में एंजॉय करने और एडवेंचर के लिए आई होती हैं। दोनों कुछ देर स्विमिंग करने के बाद ड्रिंक्स कर रही होती हैं। इसी दौरान कैट लीजा के बॉयफ्रेंड स्टोर्ट के बारे में बात करती है और कहती है कि अगर वो यहाँ होता तो सब मिलकर और ज्यादा एंजॉय करते। ये सुनकर लीजा सिर्फ एक छोटी सी मुस्कुराहट देती है। इसके बाद रात को जब दोनों अपने रूम में सो रही होती हैं तो अचानक कैट की आंख खुल जाती है और उसे लीजा कहीं नजर नहीं आती। वो रूम से बाहर लीजा को ढूंढने जाती है तो लीजा उसे पोल के पास रोती हुई नजर आती है। कैट उससे रोने की वजह पूछती है। तब लीजा बताती है कि स्टोर्ट से उसका ब्रेकअप हो गया है क्योंकि स्टोर्ट के मुताबिक लीजा एक बहुत बोरिंग लड़की थी। ये सुनकर कैट उसका मूड ठीक करने के लिए उसे क्लब ले जाती है जहां उनकी मुलाकात जूअर और लुइस नाम के दो लड़कों से होती है। आहिस्ता आहिस्ता उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो दोनों लड़के उन्हें अपने वीकेंड प्लान के बारे में बताते हैं। दरअसल हर वीकेंड वो लोग एक लोहे के पिंजरे में बंद होकर समंदर के अंदर जाते थे और वहां मौजूद शार्क्स को बहुत करीब से देखते थे। अगले वीकेंड के लिए वो कैट और लीजा को भी अपने साथ चलने का कहते हैं। कैट फौरन मान जाती है लेकिन लीजा इनकार कर देती है क्योंकि उसे ऐसी खतरनाक चीजों से बहुत डर लगता था। लेकिन कैट किसी न किसी तरह लीजा को राजी कर लेती है। अगली सुबह सब लोग बीच पर मिलते हैं और फिर अपने प्लान के मुताबिक एक बोट तक पहुंच जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात टेलर नाम के एक आदमी से होती है जो इस बोट का कैप्टन होता है। अब वो सबको इस जगह ले जाता है जहां से उन्हें केज डाइविंग करनी होती है। सब लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं। इसी दौरान बोट का एक वर्कर पानी में मुर्दा मछलियों का खून डालता है ताकि शार्क्स उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाएं। कुछ ही देर में उनकी बोट के इर्द गिर्द काफी शार्क्स जमा हो जाती हैं, जिन्हें देखकर लीजा काफी डर जाती है। सबसे पहले लुइस और जूअर पिंजरे में बंद होकर पानी के अंदर जाते हैं। इसी दौरान टेलर लीजा और कैट को कुछ हिदायत देता है कि उन्हें कितनी देर पानी में रहना है और जब उनकी ऑक्सीजन 50 बार्स तक आ जाए तो वो सोर्ड पर लगे माइक्रोफोन के जरिए उसे बता दे ताकि वो उन्हें वापस ऊपर खींच ले। कुछ देर बाद लुइस और जूअर वापस आ जाते हैं और अब बारी कैट और लीजा की होती है। दोनों पिंजरे में बंद होकर समंदर के अंदर जाती हैं। पानी के अंदर जाते ही उनके इर्द गिर्द काफी शार्क्स आ जाती हैं जिनकी कैट तस्वीरें लेने लगती है। दोनों बहुत एंजॉय कर रही होती हैं कि अचानक उनके पिंजरे की केबल स्लिप हो जाती है जिसकी वजह से पिंजरा थोड़ा नीचे चला जाता है। लेकिन लीजा को ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा होता, इसीलिए वो टेलर से कहती है कि उन्हें जल्दी ऊपर खींच लिया जाए। टेलर अभी उन्हें ऊपर ला ही रहा होता है कि अचानक पिंजरे की केबल के साथ साथ बोट पर लगी क्रेन भी टूट जाती है जिसकी वजह से दोनों लड़कियां पिंजरे समेत सीधा 47 मीटर नीचे समंदर की तह में जा गिरती हैं। साथ ही वो क्रेन भी पिंजरे के दरवाजे पर आ गिरती है। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से दोनों बेहोश हो जाती हैं और लीजा को चोट भी लग जाती है। कुछ देर बाद कैट होश में आती है और लीजा को भी होश में लाती है। कैट अब पिंजरे से बाहर निकलकर ऊपर जाना चाहती थी ताकि वो टेलर को मदद के लिए बुला सके, लेकिन मसला ये था कि गिरने वाली क्रेन पिंजरे के दरवाजे पर आ गिरी थी जिसकी वजह से दरवाजा बंद हो चुका था। इसीलिए वो एक प्लान बनाते हैं कि कैट अपना ऑक्सीजन सिलेंडर उतारकर पिंजरे की सलाखों के दरमियान से बाहर निकलेगी और बाहर जाकर दोबारा सिलेंडर पहन लेगी। कैट जैसे ही सलाखों के दरमियान से निकलने लगती है तो उसका मास्क सलाखों में फंस जाता है। वो किसी तरह मास्क हटाकर बाहर निकलती है और फिर दोबारा सब कुछ पहनकर क्रेन को दरवाजे से हटाने की कोशिश करती है। काफी मेहनत के बाद वो दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद कैट ऊपर जाकर टेलर से राब्ता करती है। टेलर फौरन उसे वापस पिंजरे में जाने का कहता है क्योंकि वही एक जगह थी जहां वो महफूज थी। साथ ही वो बताता है कि वो उनकी मदद के लिए एक आदमी नई केबल्स के साथ भेज रहा है। कैट वापस पिंजरे में आ जाती है। कुछ देर बाद उन्हें किसी इंजन के चलने की आवाज सुनाई देती है। उन्हें लगता है कि शायद टेलर उन्हें छोड़कर जा रहा है, इसीलिए कैट दोबारा बाहर जाकर टेलर से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक एक शार्क उस पर हमला कर देती है। खुशकिस्मती से वो बचकर वापस पिंजरे में आ जाती है। अब लीजा के पास सिर्फ 80 बार्स और कैट के पास 30 बार्स ऑक्सीजन बाकी रह गई थी। इसी दौरान उन्हें एक फ्लैश लाइट नजर आती है। उन्हें लगता है कि टेलर ने जूयर को उनकी मदद के लिए भेजा है, लेकिन वो उनकी तरफ आने के बजाय दूसरी समझ जा रहा होता है। इसलिए लीजा एक पत्थर उठाकर पिंजरे पर मारती है ताकि आवाज सुनकर उसकी तवज्जो उनकी तरफ आ जाए, लेकिन वो फिर भी दूर जा रहा होता है। इसलिए लीजा खुद पिंजरे से बाहर निकलकर उसकी तरफ जाने का फैसला करती है क्योंकि कैट की ऑक्सीजन बहुत कम बची थी। लीजा अभी जूयर को ढूंढ ही रही होती है कि अचानक एक शार्क उसके पीछे आ जाती है। वो खुद को बचाने के लिए चट्टानों के दरमियान छुप जाती है। शार्क के जाने के बाद वो दोबारा जूयर को ढूंढने लगती है। इसी दौरान इसे एक फ्लैश लाइट मिलती है और तब उसे एहसास होता है कि वो पिंजरे तक वापस जाने का रास्ता भूल चुकी है। अचानक उसके सामने जूयर की लाश आ जाती है जिसे शार्क्स ने मार दिया था। लीजा वहां से एक केबल और इजाफी ऑक्सीजन गन ले लेती है। फिर कैट उसे पिंजरे तक वापस आने के लिए हिदायत देती है। किसी तरह लीजा वापस पिंजरे तक पहुंच जाती है और नई केबल पिंजरे के साथ जोड़ देती है। इसके बाद वो दोबारा टेलर से राब्ता करती है और बताती है कि उसने केबल लगा दी है। साथ ही ये भी बताती है कि जूयर मर चुका है। ये सुनकर टेलर फौरन उसे वापस पिंजरे में जाने का कहता है। लीजा वापस पिंजरे में आ जाती है और टेलर उन्हें ऊपर खींचना शुरू करता है, लेकिन बदकिस्मती से केबल एक बार फिर टूट जाती है और वो दोबारा 47 मीटर नीचे जा गिरते हैं। इस बार लीजा का पाँव पिंजरे के नीचे फंस जाता है। कैट बहुत कोशिश करती है कि उसका पाँव बाहर निकाल सके, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाती। दूसरी तरफ उनकी ऑक्सीजन भी तेजी से खत्म हो रही होती है, इसीलिए कैट दोबारा टेलर से राब्ता करती है। टेलर उन्हें बताता है कि वो उनके लिए इजाफी ऑक्सीजन सिलेंडर्स भेज रहा है, लेकिन उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा, वरना नाइट्रोजन की वजह से उन्हें हेलुसिनेशन हो सकते हैं, यानी वहम होने लगेंगे। साथ ही टेलर ये भी बताता है कि वो उनकी मदद के लिए कोस्ट गार्ड्स भेज रहा है। कुछ देर बाद इजाफी ऑक्सीजन सिलेंडर्स वहां पहुंच जाते हैं। कैट उन्हें लेने जाती है,
लेकिन रास्ते में उसकी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। वो फौरन अपना सिलेंडर तब्दील करती है और देखती है कि टेलर ने उनके लिए फ्लेयर्स भी भेजे हैं। कैट सब सामान लेकर वापस आ ही रही होती है कि अचानक एक शार्क उस पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। लीजा ये सब देखकर बुरी तरह खौफजदा हो जाती है। कुछ देर बाद वो खुद को संभालती है और इजाफी गन की मदद से ऑक्सीजन सिलेंडर्स अपनी तरफ खींच लेती है और अपना सिलेंडर तब्दील कर लेती है। इसी दौरान इसे कैट की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर लीजा खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि कैट अभी जिंदा है, लेकिन कैट बताती है कि वो बुरी तरह जख्मी है। लीजा किसी तरह अपना पांव आजाद करवाती है और कैट की मदद के लिए निकल पड़ती है। दोनों आहिस्ता आहिस्ता ऊपर बूट की तरफ जाने लगती है। इसी दौरान टेलर उन्हें खबरदार करता है कि वो तेजी से ऊपर ना आए क्योंकि इससे नाइट्रोजन का खतरा बढ़ सकता है। वो उन्हें रास्ते में 5 मिनट रुकने का भी कहता है ताकि उनके जिस्म से नाइट्रोजन कम हो सके, लेकिन जैसे ही वो रुकती हैं, शार्क्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। ये देखकर दोनों अपने मास्क और सिलेंडर्स उतारकर तेजी से बूट की तरफ बढ़ने लगती है। इसी दौरान एक शार्क लीजा पर हमला करती है, लेकिन लीजा डरने के बजाय उसकी आंख पर वार करती है और आखिरकार दोनों बूट तक पहुंच जाती है। लेकिन फिर अचानक सीन बदलता है और हम देखते हैं कि लीजा अब भी उसी पिंजरे में मौजूद है। तब हकीकत सामने आती है कि नाइट्रोजन की वजह से उसे हैलुसिनेशन हो रहे थे, यानी जो कुछ वो देख रही थी वो सब उसके दिमाग का वहम था। असल में कैट मर चुकी थी और लीजा अभी भी समंदर की तह में पिंजरे के अंदर मौजूद थी। आखिर में कोस्ट गार्ड्स आकर लीजा को बहिफाजत बाहर निकाल लेते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगली कौन सी मूवी की स्टोरी सुनना चाहते हैं।